अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज चैप्टर 4 का डाटा एंड प्राइवेसी का अगला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन। कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इंक्रिप्शन होता क्या है। आज हम इसकी अहमियत को डिस्कस करने लगे हैं। अहमियत में हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैकर्स के हैकर्स से हमें बचाता है। हैकर कौन होते हैं वो कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, हमारा जो ज़ाती मालूमात मैसेजेस होते हैं उसको बचाता है अनऑथराइज्ड लोगों से। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस द डिवाइसेस। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तब भी इंक्रिप्शन हमारी डाटा को सेफ और सिक्योर रखती है। ठीक है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अहमियत, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इस वजह से इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने तैयार करना है। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन शॉर्ट में कल हमने की है। अब इसकी इम्पोर्टेंस आज हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स द डाटा सिक्योरिटी, ये आपकी मेन हेडिंग पहले बनेगी। ठीक है, कि हेडिंग नहीं, इम्पोर्टेंस की हेडिंग मेन होगी आपकी। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स बताने कि अहमियत के बारे में, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो होते हैं ना इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ये फिलहाल हम वो लिखने लगे हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप अपने डाटा को ऐसी फॉर्म ऐसी हालत के अंदर चेंज कर दें कोई गैर मुतलका या अनऑथराइज शख्स उस मैसेज को समझ ना सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन की मदद से हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। डाटा सिक्योरिटी का मतलब है कि इंक्रिप्शन की मदद से हम अपने डाटा को अनऑथराइज यूजर से सिक्योर करते हैं, बचाते हैं चोरी होने से, नुकसान होने से। इंक्रिप्शन अलाउज अस टू सिक्योर डाटा फ्रॉम इलीगल एक्सेस। इलीगल एक्सेस का क्या मतलब है कि आप अपने मोबाइल से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को भेजते हैं और आपका कोई जानने वाला या अननोन भी हो सकता है हैकर, वो दरमियान में कोई डिवाइस लगा के वो आपके मैसेजेस को अपनी डिवाइस के ऊपर रिसीव कर ले, तो हम क्या कहेंगे कि ये इलीगल एक्सेस है। इलीगल का मतलब होता है मैं इधर लिख देता हूँ, गैर कानूनी। ठीक है, ये मैंने इधर लिख भी दिया है कि इंक्रिप्शन हमें अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि हम अपने डाटा को सिक्योर करें गैर कानूनी पहुंच या लोगों से। ठीक है, पहुंच एक्सेस को ही कहते हैं। ठीक है, ये जो पहुंच आप कहते हैं ना, ये। ठीक है, उसके बाद सम एडवांटेजेस ऑफ इंक्रिप्शन आई, ये दो लाइनें तो आपने इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख दी। अब हम बताने लगे कि इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। पहली, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैकर्स, हैकर्स से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, कि हमारी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन मैसेजेस होते हैं उसको बचाता है। ठीक है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस द डिवाइसेस, ये जिस तरह व्हाट्सएप या कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आप जब मैसेज भेजते हैं तो दरमियान में बेशक कोई हैकर डिवाइस लगा के आपके सिग्नल्स को रिसीव करे, तो वो मैसेजेस इनक्रप्ट होने की वजह से उसको रिसीव तो हो जाएंगे मगर उसको समझ नहीं आएगी कि इन मैसेजेस का क्या मतलब है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैकर्स, ये पहला हमारा एडवांटेज या पॉइंट बनेगा। मेन हेडिंग आपकी ये होगी, मार्कल से आपने इसको लिखना है। उसके बाद, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स अवर डाटा फ्रॉम द हैकर, वही चीज़ जो परसों या इस लेक्चर के स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं कि इंक्रिप्शन, आप अपने डाटा को ओरिजिनल हालत से चेंज कर दें तो वो इंक्रिप्शन कहलाएगा प्रोसेस। तो इंक्रिप्शन की मदद से हम अपने डाटा को हैकर से बचाते हैं। कैसे? अगर आपने अपनी यूएसबी के अंदर अपनी इंपॉर्टेंट डाटा या फाइल्स या पिक्चर्स इनक्रिप्ट करके रखी हुई हैं, उसकी फॉर्म उसकी हालत को चेंज करके रखा हुआ है कि अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो वो हैकर यूएसबी या आपके कंप्यूटर से पिक्चर्स को तो ले जाएगा मगर उसको समझ नहीं आएगी कि इन ये डाटा है क्या, ये कौन सी पिक्चर्स हैं, जब तक उसके पास उसको
ओपन करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए कोई की नहीं होगी, ठीक है। हैकर्स डू नॉट जस्ट स्टील इंफॉर्मेशन, स्टील का मतलब चोरी करना, ठीक है। तो हैकर्स सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को ये नहीं कि चोरी करते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप में से कोई एक बच्चा है, उसको हैकिंग आती है और वो सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन रिजल्ट्स होते हैं अक्सर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर के वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाते हैं। तो पेरेंट्स लॉगिन करके ईमेल और पासवर्ड एंटर करके रिजल्ट देख सकते हैं। अब वो बच्चा जो पढ़ाई में तो नालायक है मगर हैकिंग उसको आती है, तो वो क्या करेगा कि यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की या स्कूल की उस वेबसाइट को हैक करेगा और वहाँ पे टेम्पर करेगा रिकॉर्ड। टेम्पर का मतलब है चेंज करेगा, मतलब वहाँ पे उसके जहाँ पे 50 में से 2 नंबर ज़ीरो आए हैं ना, उसको वो प्लस करके 35 50 में से कर देगा, या 50 में से 30 कर देगा, या 45 कर देगा, जितना भी उसका दिल करेगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि हैकर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन को चोरी नहीं करते, वो हमारे डाटा को अल्टर करते हैं। अल्टर का क्या मतलब है, चेंज भी करते हैं, ठीक है। चेंज द डाटा टू कमिट फ्रॉड, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई फ्रॉड। अब वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ धोखा करने के लिए रिकॉर्ड को चेंज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर बाय चेंजिंग टारगेट अकाउंट नंबर, कि हो सकता है कि किसी को मेरा अकाउंट नंबर पता हो तो वो इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स को, उनका जहाँ पे सर्वर होता है बैंक्स का, उनको हैक करके मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। या अगर मैंने किसी को पैसे 20,000 भेजने हैं तो हो सकता है कि वो गलती से 20 लाख किसी को सेंड हो जाए, ठीक है। तो चेंज मतलब अमाउंट को चेंज करके इस तरह का धोखा भी दिया जा सकता है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम द हैकर्स, इसकी हेडिंग थोड़ी चेंज हो गई है कि प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, कि हमारा जो डाटा होता है ना, इसकी हेडिंग आप बुक से ना कंसल्ट कर लीजिएगा। इस ये हेडिंग ऊपर वाली ही कॉपी करके मैंने नीचे लिखी थी, इस वजह से इस दूसरी जो हेडिंग है वो आप बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि इनक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, हसास। हसास का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा जो होता है, ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा देखे या उसको एक्सेस करे, ठीक है। तो कहता क्या है कि इंक्रिप्शन की मदद से हम अपने हसास डाटा को या इम्पोर्टेंट डाटा को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स, वो किसी की बैंक अकाउंट्स हो सकती हैं, वो किसी के पासवर्ड्स हो सकते हैं, वो किसी की बिजनेस हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इंक्रिप्शन की मदद से अपने हसास डाटा को बचा सकते हैं, ठीक है। This helps to ensure privacy and minimizing the opportunities for surveillance by the criminal. अब देखिए ना, हैकर्स ना हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो हर वक्त कोशिश भी कर रहे होते हैं कि किसी वक्त हमें मौका मिले तो हम किसी का मोबाइल, किसी का बैंक अकाउंट, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करें, ठीक है। तो अगर वो डाटा या पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है ना, अकाउंट नंबर्स को इनक्रिप्ट करके, मतलब उनके ओरिजिनल हालत को चेंज करके रखा हुआ है, तो फिर हैकर्स के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो आके आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन को चोरी करें, ठीक है। सर्विलेंस, ये जो पुलिस घूम रही होती है ना रात के टाइम, आप देखते हैं कि पुलिस वैन्स जो होती है वो सिक्योरिटी पर्पसेस के हिसाब से घूम रही होती है, घूमना, ठीक है। तो हैकर्स भी ना, हैकर्स का क्या, हैकर्स भी घूम रहे होते हैं, वो भी ये देख रहे होते हैं कि हाँ जी हमें कुछ पता चले, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी का अकाउंट नंबर पता चले तो हम उसको लीक आउट करें या उसके अकाउंट से पैसे निकलवाएं, ठीक है। मिनिमाइजिंग, मिनिमाइज से निकला है कम करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब मौके, मौके की जमा है मौके, ठीक है। फॉर सर्विलेंस बाय क्रिमिनल्स, जुराइम, मुजरिम, क्रिमिनल्स किसको कहते हैं, मुजरिम। और सर्विलेंस, घूमना, एक लफ्ज़ी मतलब तो मुझे इसका भूल गया है, ठीक है, वैसे आप इसको घूमना कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स जब घूम रहे होते हैं इधर उधर और सर्च कर रहे होते हैं कि किसी का अकाउंट, किसी की कोई इन्फॉर्मेशन हमें
मिले ताकि उसको धोखा दे सके, तो हम अपने इंक्रिप्शन की मदद से अपने डाटा को बचा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस द डिवाइसेस। तो इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपका एक मोबाइल ये है, ठीक है, और एक मोबाइल ये है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे लाहौर में है और ये कहाँ पे है, जर्मनी के अंदर है, ठीक है। अब व्हाट्सएप के थ्रू आप सिग्नल्स, इंटरनेट के थ्रू जब इधर मैसेज भेजेंगे, ठीक है, तो इसको जब रिसीव होंगे, ठीक है, तो वो मैसेजेस पहले डिक्रिप्ट होंगे, मतलब इस मोबाइल से निकलते ही इंक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इधर पहुंचने तक वो डाटा इनक्रिप्टेड रहता है कि अगर कोई इस जगह पे कोई हैकर आके बैठ गया है ना, ठीक है, तो चोरी करने की नीयत से, ठीक है, तो वो सिग्नल्स को तो गैदर कर लेगा मगर वो इनक्रिप्टेड डाटा को डी कोड नहीं कर सकता। डी कोड का मतलब है कि जो चेंज की हुई थी ना फॉर्म, उसको ओरिजिनल हालत के अंदर लेके आना, ठीक है। Encryption technology can help to protect data across all devices even during transfer। कि वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या वो किसी को आप मैसेजेस भेज रहे हो, तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस वो आपको इंक्रिप्शन की सहूलत देता है, ठीक है। अब देखिए, दोनों को व्हाट्सएप है ना, ठीक है, इधर भी व्हाट्सएप चल रहा है, इधर भी एक ही कंपनी का है, ठीक है। तो जब इधर से मैसेजेस इधर जाएंगे ना, तो उस व्हाट्सएप के पास की होती है, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना व्हाट्सएप। तो वो की क्या करती है, उन सिग्नल्स को डिकोड करती है ताकि इस मोबाइल के ऊपर आपको वो पैगाम लिखा नजर आ जाए कि हाँ जी आपने क्या लिख के भेजा था। चैट्स जब आप इंस्टा सॉरी इधर व्हाट्सएप पे ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखाता हो रहा होगा कि इंक्रिप्शन फ्रॉम बोथ टू बोथ एंड, मतलब इधर भी इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है और इस जगह पे भी इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है। उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन हेल्प टू डिटर अनऑथराइज्ड यूजर्स। डिटर का मतलब है किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को गुमराह करना, ठीक है, किसी का मोराल डाउन करना। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन। अब आप मोबाइल्स के ऊपर भी जब पासवर्ड चेंज करते हैं या कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आता है, ठीक है, तो वो कोड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। ये एडवांस ऑथेंटिकेशन का तरीका बता रहे हैं। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि अपनी शनाख्त करवानी है आपने कि हाँ जी ये मैं ही हूँ। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप से फेसबुक की रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट दी, वो आपकी ईमेल या आपके मोबाइल पे एक नंबर भेजेंगे, 4 या 5 डिजिट्स का या 6 डिजिट्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नंबर आपने क्या करना है कि उस जगह पे जब एंटर करेंगे तो वो वेबसाइट कहेगी कि हाँ जी ये उसी बंदे का है जिसने अभी हमें मैसेज किया था या जिसने पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो इस तरह हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मैसेजेस को सिक्योर कर सकते हैं इनक्रप्शन की मदद से। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इसके लिए आपने होमवर्क क्या करना है, होमवर्क या असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने मुझे बताना है कि डाटा को किस अक्रॉस द डिवाइसेस में, एक व्हाट्सएप है तो इसके अलावा और कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है। एक ये है, और ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने करना ही है, ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।